हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको परसेंटेज का टाइप 2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको उसका दायरा पता चले। यहाँ पर यूट्यूब के तरह नहीं आए और 1 सेकेंड में आंसर, ऐसा नहीं होगा। सभी सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ सवाल ट्रिकी होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस आएगा तभी आप एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक जो होता है वो अंतिम रिजल्ट होता है, तो हमेशा प्रयास करें जो कॉन्सेप्ट से पढ़ने का। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आइए अब देखिए, बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला सवाल है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिनमें से 10% सेब सड़े हुए पाए गए। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब बचे थे? ये जो है CHSL 2019 में पूछा गया सवाल है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक x का मेथड है, एक 100 मान के। तो जो आसान होता है वो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे जो प्रारंभ में जो है, यानी सेब की संख्या जो है, प्रारंभ में सेब जो है, सेब की संख्या कितना है? तो हम मान लेते हैं ये 100 है। इसका मान कुछ और आएगा, लेकिन हम तो सवाल को सॉल्व करना है तो स्टार्ट तो कहीं से ना कहीं से तो करना पड़ेगा। तो हम मान लिए 100 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये 100 है। अब यहाँ पर 100 में से कह रहा है सब 10% सेब जो है ये सड़ गया है। तो 10% सेब सड़ गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ 100 का 10% आपको निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आता है निकालने तो मेरा परसेंटेज का पहला वीडियो देखिए, 100% आपको एक बात समझ में आएगा। तो देखिए इसका 10% जो होता है 10 होता है, यानी कि 90 को जो सेब है अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें से जो है 90 को सेब में से 85% सेब को बेच दिया है। तो बताइए हमको जल्दी सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका 90 में से देखिए 90 का जो है यहाँ पर ये 85% होगा और यहाँ पर देखिए ये 90 का जो है ये 15% होगा। 90 का ये 15% होगा। तो ये बचा हुआ है और ये बेच दिया है। तो हमको इसका जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? ये बचा हुआ है और यहाँ पर संख्यात्मक मान में दिया हुआ है, ये बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर ये, तो जिसका हमको देखिए यहाँ पर जो हमको निकालना होता है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 का यहाँ पर 15%, तो यहाँ पर 15 अब बट्टा 100 और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 405। यहाँ पर मान निकालने के लिए ये 405 है। देखिए ये तो हम रिलेट कर रहे हैं ना, आखिर में इसका मान तो कुछ और आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये 1 का मान निकालते हैं। तो 1 का मान निकालिएगा। 1 का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सबको बट्टा में भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 405 है, ये 405 है, ये दोनों तो बट्टा, मेन बट्टा तो ये है, मेन बट्टा तो ये है। यहाँ पर 90 गुना ये 15 और 100 तो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है 100 सेब। इसका बराबर में हम निकालेंगे, कुछ और मान आएगा। तो यहाँ पर 100 का मान निकालेंगे, 1 का तो मान निकाल लिए, तो यहाँ पर फिर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 1 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पचे 45 और 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45। देखिए 2 0 और 1 3 0, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 000 और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ये ए हो जाएगा। तो इस तरीके से सवालों को हमें जो है बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ये CPU 2019 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है ना, इसके लेटर को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर जो लेटर है ना ये कितना है? 10 है। लेकिन कह रहा है ये को जो है इसका ये PH को हटाया जाए, यानी PH के स्थान पर। तो PH के स्थान पर यहाँ पर F लिखा गया, यहाँ पर देखिए PH है और यहाँ पर भी PH है, ठीक है ना। इसको जो है हटाएंगे
देखिए यहाँ पर ये जो आएगा, ये 2 हट गया तो कितना, देखिए टोटल 10 वो था, इसमें से 4 लेटर हट गया तो कितना बचा, 6। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक एफ लिखेंगे, यहाँ पर एक एफ लिखेंगे, इसमें 2 आ गया तो कितना हो गया, 6 2 8। यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी एफ इसके स्थान पर, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। यहाँ पर देखिए अब ये 8 आ गया, तो ये जो है कितना कमी हो गया। तो कमी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कमी निकालने के लिए, देखिए 2 का कमी हो गया, परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर 2, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो हमेशा हम प्रारंभिक से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इसका बेस हो जाएगा 10 और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है ना। ये परसेंटेज लग गया और ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 10 दूना 20, और ये 20% जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो है सारे बच्चे समझ पाएँ। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, किसी कक्षा में 5 वर्ग सेक्शन है जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों की संख्या की उत्तीर्णांक प्रतिशतता क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। पूरी कक्षा की उत्तीर्णांक प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ओवरऑल हमसे पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जितने भी छात्र हैं उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 सेक्शन है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये ए है, ए में 25 है, बी इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है ना, ये हम आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये 30 है, और ये सी जो है यहाँ पर ये 40 है, और ये डी जो है ये 45 है, और यहाँ पर ई 5 सेक्शन है, और ई जो है 60 है। इसमें से जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, ये 20% है, ये 20% है, ये 30% है, और ये 35%, ये 35% है, ये 40%, ठीक है, और ये 100%, ठीक है। आपको हम समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका 20% निकालिएगा, इसका 20% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, और यहाँ पर इसका 20% आ जाएगा 5। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20/100, ठीक है। इसको काटेंगे, देखिए 20 5 100, 5 से 25, ठीक है, ये 5 आएगा। इसका जो है हमको यहाँ पर 30% निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा, ये 1 0 कट गया, तो यहाँ पर नीचे कितना गया, 9, ठीक है। फिर इसका हम निकालेंगे यहाँ पर 35%, देखिए नीचे आएगा तो 0, और 1 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 का भी 4 3 12, और यहाँ पर 13 14, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 14। देखिए यहाँ पर ये 35, और यहाँ पर गुना 40, और बट्टा यहाँ पर ये 100, इसके कारण 1 0 से ये, और यहाँ पर काटेंगे तो 5, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7, ठीक है, 7 गुना 14 आ गया ना। तो इतना तो आपको आता होगा, ये हम मानते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका 40%, 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 10, 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 9, और 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, और इसका 100% तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इतना जो है पास कर गया, तो ओवरऑल पूछा गया है, तो सबको पहले हम जोड़ेंगे, सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 60, और यहाँ पर 70 78 88 80 2 82 82 और 10 कितना हो जाएगा, 82 और 10 92, ठीक है ना, 92, और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा, 101, और यहाँ पर कितना है ये 5, तो 106 हो जाएगा। सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल निकालने के लिए पहले आपको प्रारंभ में ये पता चले जो कितना स्टूडेंट है, तो सबको यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 145 145, यहाँ पर ये इसको जोड़ेंगे 45 यह कितना 50 20 70 170, और यहाँ पर ये 170 और 30 कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जैसे जोड़ने आता है उसको आप उस तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए टोटल जो है हमको स्टूडेंट कितना है, 200 है, उसमें से पास कितना हुआ, 106। तो क्या इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो देखिए जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो जितना आया है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। देखिए कितना आया है, तो ओवरऑल में से 106 आया है, और टोटल कितना है यहाँ पर 200, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 53% जो है यहाँ पर उत्तीर्ण हुआ है ओवरऑल। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ये बी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप इसको बना पाते हैं जल्दी तो आप समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका अच्छा तैयारी है। अगला सवाल ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है एक संख्या को 6 से भाग करना था किंतु भूल से संख्या को 6 से गुना किया गया, तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इस प्रकार के सवालों को कैसे बनाएंगे? तो ये आसान सवाल होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x कोई नंबर था, उसको जो उसमें हम 6 से भाग करने के लिए दिए, ठीक है ना। लेकिन भूल के कारण हम क्या किए हैं, ये x में जो है 6 से हम गुना कर दिए, ठीक है ना, गुना कर दिया गया। तो अब मान लीजिए गलती के कारण कितना इसमें जो है हमको त्रुटि हुआ, ठीक है ना, यानी परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या कहता है, जो कॉमन होगा वो हट जाएगा और जो बट्टा में वो क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, तो 1 अनुपात ये 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए पहले जो था 1 है लेकिन अब हो गया 36, क्यों? क्योंकि गुना कर दिए, गलत कर दिए हैं। तो कितना परिवर्तन हो गया, तो 1 से बढ़ कर कितना हो गया यहाँ पर 35। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और हमेशा 1 से तुलना करते थे 1 और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3500% जो हो जाएगा, इतना का त्रुटि हुआ है। और ये इस सवाल का ऑप्शन जो है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो क्या ये बात आप समझ पाए हैं? तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।